नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा मैंने रेट लॉ आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ को मैंने बता दिया। अब रेट लॉ के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि रेट लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, जो कि आपका सीबीएसई है। सीबीएसई ट्रिपल स्टार में पहले ही मार दिया कि आपके पेपर के लिए बीबीआई है। जो बच्चे बोर्ड का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रेट लॉ बीबीआई टॉपिक है। ये जो न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूं वो 3 स्टार न्यूमेरिकल है, आपका पेपर में भी आएगा। जो मैं ये न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं बेटा, ये आपका पेपर में भी आएगा। मेथड्स ऑफ राइटिंग मेथड्स ऑफ राइटिंग रेट लॉ। ठीक है, दिख रहा है आपका ये क्वेश्चन है। आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है फॉर्म एक्सपेरिमेंट A2 plus 2B gives rise to AB. For this reaction flowing experimental data all given। ये ट्रिपल स्टार है क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार मार ले। ये आपका पेपर में आएगा, ट्रिपल स्टार मार दूंगा। वैसे पहले ये नोट कर दूं। एक्सपेरिमेंट नंबर डाटा है A2 कंसंट्रेशन, उसके बाद डाटा है 2AB और यहां पे है रेट। ठीक है, अब मार्कर चेंज कर दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, नहीं तो लगेगा सब गोल 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 गोल। एक्सपेरिमेंट 1 2 3, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है आपका, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है आपका 2, बी का 2 2 4 4 4 16। कहने का मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब ये क्वेश्चन गिवन है तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को डाटा के रूप में इसे एक बॉक्स में सजा लें। मैं इसको इजीली बताऊंगा और आपको चुटकियों में समझा ले जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात ना आएगी। यहां तक तो सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? पूरा क्लियर दिख रहा है ना? पूरा दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन, पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो हम लोग आंसर यहां पे करेंगे क्योंकि सामने क्वेश्चन होगा तब ना आंसर क्लियर आएगा। ठीक है बेटा, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि रेट लॉ के बेसिस पे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल में आपको कराना जा रहा हूं मेथड्स ऑफ राइटिंग रेट लॉ। फॉर्म एक्सपेरिमेंट A2 plus 2B gives rise to AB। For this reaction flowing experiment data all given। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 3rd। A2 में 1 to 2, 2B is equal to 2 to 4, रेट इज इक्वल टू 4 4 और आपका 16 गिवन है।
कहने का मतलब है कि अब हम यहां पे आपका आंसर लिखने जा रहे हैं कि आंसर कैसे बनेगा। अब आंसर बेटा कैसे बनेगा, तो आंसर कैसे बनेगा आप कृपया ध्यान दें। आंसर जैसा भी होगा अच्छा होगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 और आपका ये क्या है A2 और 2B है। तो रेट इजकल टू के A2 और 2B है। ठीक है, तो मैंने मान लिया A2 के पावर y और B2 के पावर x, A2 के पावर y B2 के पावर x। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, मान लिया लेट। हमने क्या किया, मान लिया तो r इजकल टू के A2 के पावर y एंड 2B के पावर x। हमने क्या किया, मान लिया। जब हमने मान लिया तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रेट है तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। रेट 3 गिवन है, क्वेश्चन में रेट 3 गिवन है, तो एक तो R1 हो जाएगा, एक R2 हो जाएगा, एक R3 हो जाएगा। अब इनको पहले इक्वेशन तो लिख लें, उसके बाद आगे करेंगे कि क्या करना है। तो इक्वेशन लिखते हैं, R1 इजकल टू क्या लिखेंगे, के A2 के पावर y 2B के पावर x। तो R1 इजकल टू यहां पे देख रहे हैं के रेट जो है R1 का आपका गिवन है 4, कंसेंट्रेशन ऑफ A2 के पावर y, तो कंसेंट्रेशन ऑफ A2 के पावर y है, तो A2 का वैल्यू आपका गिवन है। यहां पे देखिए A2 का वैल्यू गिवन है फर्स्ट में 1 एंड आपका 2B का वैल्यू गिवन होगा, 2B का वैल्यू गिवन है आपका, 2B का वैल्यू कितना है 2 के पावर y। इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बात आती है R2 का। तो R2 इजकल टू के वही करेंगे A2 के पावर y 2B के पावर x। अब इस पे क्या करेंगे, इक्वेशन को बैठाएंगे। इक्वेशन क्या है, R2 का k की जगह 4 है, A2 y का वैल्यू देखेंगे A2 के पावर y, तो A2 यहां पे देखेंगे कि A2 क्या गिवन है, R2 के लिए A2 का वैल्यू 2 एंड फिर हम देखेंगे कि 2B है, 2B का वैल्यू 2 है का पावर y। तो आपका ये इक्वेशन हो गया 2 हो गया। तो R1 इजकल टू फर्स्ट एंड R2 इजकल टू सेकेंड। अब R3 की बात आती है। R3 के A2 के पावर y 2B के पावर x। अब यहां पे बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे। R3 में k का वैल्यू कितना है 16, A2 का वैल्यू बेटा कितना है 2, A2 का वैल्यू 2 है, 2 के पावर y और 2B का वैल्यू कितना है बेटा 4 के पावर x। इसको इक्वेशन मैंने मान लिया थर्ड।
ये R3 हो गया। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका बोर्ड के स्तर से ये आपका ट्रिपल स्टार है। ये आपका संभावना है कि ये बोर्ड में आएगा रेटला के बेसिस पे। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। जो बोर्ड के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड का पेपर, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना आने का सवाल नहीं है। इसलिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कृपया आप इसे इजीली समझने की कोशिश कीजिएगा और बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्म एक्सपेरिमेंट A2 plus 2B gives rise to AB for the reaction of the following experiment data all given। तो कहने का मतलब रेट पूछ रहा है R इक्वल टू के A2 के पावर Y टू B के पावर X। तो X का वैल्यू क्या होगा, Y का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने लिखा रेट इक्वल टू डायरेक्टली A2 के पावर Y टू B के पावर X। तो रेट इक्वल टू के A2 के पावर Y टू B के पावर X, R इक्वल टू के A2 के पावर Y टू B के पावर X। तो हमारा कहने का मतलब कि सर आपने ये तो लिख दिया, ये तो मुझे पहले से पता था। कोई बात नहीं बेटा, अब यहां पे सर ये एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है, तो बेटा ये नंबर है 1 2 3, बाकी ये कुछ नहीं है। हमारा जो गेम की शुरुआत होगी बेटा, हमारा जो गेम का शुरुआत होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरा गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा R1, ये R2, ये R3 मैंने बता दिया। तो R1 इक्वल टू के A2 के पावर Y टू B के पावर X। तो R1 इक्वल टू आपका रेट के का वैल्यू 4 है, A2 का वैल्यू 1 है और 2B का वैल्यू 2 है। तो 4 1 के पावर Y 2 के पावर, ओ गलत लिखा गया सॉरी, 1 के पावर Y 2 के पावर X, 1 के पावर Y 2 के पावर X हो। तो कहने का मतलब बेटा R1 इक्वल टू 4, ये 4 हो गया, 4 रेट हो गया, A2 का वैल्यू 1, 1 के पावर Y 2B 2 के पावर X, इक्वेशन फर्स्ट। फिर R2 में K का वैल्यू 2, 2 के पावर Y नहीं, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया रेट। उसके बाद क्या है, A2 का वैल्यू 2 के पावर Y और 2B क्या है, 2B की जगह 2 है तो 2 के पावर X, इक्वेशन 2 कंप्लीट, कोई दिक्कत ना है। R3 सेम उसी तरह करेंगे। R3 रेट आपका गिवन है 16, A2 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है बेटा, यहाँ पे बोर्ड पे देखो जो बच्चों को नहीं आ रहा है, A2 का वैल्यू ये गिवन है 2, तो 2 के पावर Y और 2B का वैल्यू गिवन है 4, तो ये आपका 4 के पावर X। यदि इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम है तो कृपया फिर से ध्यान दें R1, ये R1 का वैल्यू K के पावर, ये है आपका K का वैल्यू, K का वैल्यू फर्स्ट के लिए, उसके बाद K का वैल्यू फर्स्ट के लिए है, उसके बाद A2 का वैल्यू यहाँ पे है, A2 के पावर Y यहाँ पे 2B के पावर X। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब R2 की बात कर रहे हैं तो रेस्ट कांस्टेंट क्या है 4, उसके बाद A2 का क्या है वैल्यू 2 के पावर Y और यहाँ पे 2B है तो 2B के पावर 2 के पावर X। ये आपका इक्वेशन 2 कंप्लीट। इक्वेशन थर्ड की बात आती है तो रेट आपका है 16 और A2 2 है तो 2 के पावर Y और ये 2B 4 है तो 4 के पावर X, इक्वेशन थर्ड। तो कहने का सेंस बेटा क्या होता है, ये 3 इक्वेशन आ गए। अब सर बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। आपने तो बहुत मत्था 25 ही कर दिया मेरा। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कुछ ना करना है बेटा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड कर दो, R2 बाई R1 करो, R2 डिवाइडेड बाई R1, यहां से मैंने ले लिया, अब यहां से पेन यहां से यहां आ गया, अब यहां देखना है। तो कहने का मतलब R2 बाई R1 डिवाइड किया तो लिख दे रहे हैं डिवाइड बाई R2 बाई R1, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। R2 बाई R1 तो यहां मैंने क्या किया, R2 बाई R1, तो यहां पे आप ले लो R2 का वैल्यू क्या है 4, R2 का वैल्यू 2 के पावर Y 2 के पावर X, कोई यहां पे दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू हम उसको लेते हैं जो कि आसानी से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए।
उससे हमें डिवाइड करना होता है जिससे कि कैंसिल आउट इजली हो जाए। तो कैंसिल आउट इजली हो जाए तो कहने का मतलब ये आपका जो बेटा गिवन है R2 में देख लीजिए वहां पे लिखा हुआ है, तो 2 के पावर y और फिर लिखा है 2 के पावर, कुछ गलत लिखा गया क्या, R1 लिखना है ना, R2 बाई R1 है, सॉरी R2 बाई R1 है, ये R2 बाई R1 कर रहे हैं, तो R1 का वैल्यू 4, 1 के पावर y और वहां पे क्या है 2 के पावर x। अब बेटा इसको क्या करो आप, कैंसिल आउट जो भी करना है करो, कैंसिल आउट जो भी करना है करो, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, करो जल्दी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट x x कैंसिल, यहां पे हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया जो भी हो गया, तो यहां पे क्या हुआ 2 के पावर y और यहां पे आपका कोएफिशिएंट क्या बचेगा 1, तो ये 1 बचेगा, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो y इक्वल टू आपका 0 आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका 0 आ गया, तो भाई अब x का वैल्यू कैसे आएगा, तो बेटा x का वैल्यू कैसे आएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वैसे पॉइंट को लूंगा जो कि इजिली कट आउट हो जाए, तो मैं R3 बाई R2 करूंगा, R3 बाई R2 करूंगा तो इजिली कट आउट हो जाएगा। तो फिर से देख लें डिवाइड, ये 3 रिएक्शन हो गया R1 R2 R3, तो हमने डिवाइड किया, हमें वैसे को डिवाइड करना है जिससे कि इजिली कैंसिल आउट हो सके, इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 बाई R1 R2 बाई R1, तो R2 का वैल्यू 4, 2 के पावर y 2 के पावर x और R1 का वैल्यू 4, 1 के पावर y 2 के पावर x, तो 1 इक्वल टू 2 के पावर y, तो y इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब y इक्वल टू 0 यानी y हीरो हो गया, तो कहने का मतलब हमारा y का वैल्यू 0 आ गया, तो सर बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहां तक तो बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहां तक बेटा यदि क्लियरली नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं ताकि जो बच्चे को ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। शुरू से मैं पढ़ दे रहा हूं। फॉर्म द एक्सपेरिमेंट A2 plus 2B 2AB for the reaction flowing experiment data all given. Experiment first, second, third, A2 1 2 4 R1 2 2 4 R2 2 4 16 R3. Rate directly proportional to concentration of A2 के पावर y 2B के पावर x. Rate इक्वल टू K A2 के पावर y 2B के पावर x. Rate इक्वल टू K A2 के पावर y 2B के पावर x. R1 इक्वल टू K A2 y 2B के पावर x। तो R1 इक्वल टू आपका 4 रेट दिया है यहाँ पे 4, यहाँ पे A2 का वैल्यू 1 के पावर y 2 के पावर x। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड R2 तो K का वैल्यू 4, A2 का वैल्यू 2 के पावर y 2 के पावर x, R2 भी क्लियर। रिएक्शन क्लियर टू। अब रिएक्शन आता है थर्ड, तो ये आपका रिएक्शन थर्ड है तो 16 हो गया, तो 16 ये हो गया तो ये आपका हो जाएगा, ये 16 हो गया तो 2 के पावर y और 4 के पावर x, ये थर्ड हो गया। अब देखेंगे कि इजिली कैंसिल आउट कौन सा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इन दो रिएक्शन से हमने R2 बाई R1 किया तो यहां पे मेरा y का वैल्यू 0 आ गया। यहां पे देखो बेटा मैंने डिवाइड किया R2 बाई R1 इक्वल टू डिवाइड बाई R2 बाई R1 इक्वल टू 4 2 के पावर y 2 के पावर x 4 1 के पावर y 2 के पावर x। कैंसिल आउट यहाँ 2 के पावर y इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, जो भी होगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा y इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, y इक्वल टू 0 आएगा। बेटा आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, जल्दी से बेटा आप नोट डाउन कर लें। जल्दी से बेटा आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैं यहां मिटा रहा हूं। तो बेटा ये यहां से पॉइंट ये आया था, ये यहां से यहां आया। अब ये यहां से आया तो ये स्टेप ये था R2 बाई R1 था। अब यहां से स्टेप उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है,
मतलब इसके बाद का स्टेप है, क्योंकि ताकि आपको इतनी समझ में आ जाए बोर्ड पे। तो मैंने बोला कि बेटा आप क्या करना कि R3 डिवाइडेड बाई R2 कर देना, यानी कि R3 यानी कि इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, और इसको लिख सकते हैं R2 बाई R1 को लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो बेटा यहां पे R3 डिवाइडेड बाई R2 है, तो अब आप रिएक्शन को लिखो, आप रिएक्शन को लिखो। तो हम लिखे R3 इक्वल टू R2। अब R3 का रिएक्शन लिखो 16 हो गया, टू के पावर y 4 के पावर x डिवाइडेड बाई R2 बोल रहा है, तो R2 का क्या है 4, और कहने के बाद 2 के पावर y और फिर 2 के पावर x। R2 बोल रहा है 2 के पावर y, 2 के पावर x। अब बेटा देखो क्या हो रहा है, ये आप इक्वल भी लिख देना या एक में ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये इक्वल ही कर दो, रेट है तो इक्वल टू 16/4, रेट लिख रहे हैं ना, तो 16/4 कर दो, 16/4। यहां पे 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही ना है। तो 4 ये भी आप डिवाइड कर देना, तो R2 बाई तो 4 हो गया, 4/4 तो 1 आ जाएगा। तो कहने का सेंस है कि बेटा ये जो है 16/4, तो ये हम कट आउट करेंगे, तो कट आउट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसे कट आउट कैंसिल, इसे करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 के पावर x आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 के पावर x। 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। y इक्वल टू 0 आ गया बेटा और x इक्वल टू 2 आ गया। कैंसिल आउट 1। वैसे तो समझ में आ गया, वैसे उतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने लिखा तो 2, कहने का मतलब 16/4, 4 से चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 के पावर x, 4 2 के पावर x, 2 के पावर 2 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया बेटा। तो इसके बाद x इक्वल टू 2, तो अब हमको पता चलना चाहिए कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ क्या है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा रेट जो हो जाएगा, रेट इक्वल टू k a2 के पावर y एंड 2b के पावर x। अब यहां पे हम बेटा देख रहे हैं कि k a2 के पावर और 2b के पावर, तो a2 के पावर y है, तो बेटा y का वैल्यू कितना आया है, बेटा y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू बेटा 0 आया है। और 2b के पावर बेटा कितना आया है, तो 2b के पावर y x है, तो x का वैल्यू 2 आया है। तो हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x प्लस y प्लस x कर दो, तो y प्लस x हमारा हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2। तो हमारा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2। ये आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, ना समझ में आया तो फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। यहां तक तो इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मुझे पहले वैसा लेना है इक्वेशन जो कि इजीली कैंसिल आउट हो सके।
तो मैंने क्या किया, R2 बाई R1 किया, R2 बाई R1 किया, तो R2 बाई R1 4 बाई 4, रेट जो है 4 बाई 4, 2 के पावर y 2 के पावर x, 1 के पावर y 2 के पावर x कैंसिल आउट, 1 2 के पावर y ये कैंसिल आउट हो गया, 2 के पावर y y इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या किया, R3 बाई R2, फिर देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट इजी हो रहे हैं, तो R3 बाई R2 इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 2, R3 बाई R2 16 बाई 4, 2 के पावर y और ये 4 के पावर x, 2 के पावर y 2 के पावर x, तो 4 इक्वल टू 2 के पावर x, 2 के पावर 2, 2 के पावर x इक्वल टू 2, तो रेट इक्वल टू k 2 के पावर y 2b के पावर x, k इक्वल टू 2 के पावर 0 और 2b के पावर 2। तो कहने का मतलब होता है कि y का वैल्यू 0 हो जाता है, x का वैल्यू 2 हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ये ऑर्डर लिख लीजिएगा, तो x y प्लस x इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। आपका ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं कृपया ध्यान से देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI ट्रिपल स्टार मैंने लिख दिया ताकि आपका बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड वाले बच्चे क्लियरली जितने रिपीट करेंगे, जितने ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा होते जाएगा, और ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल आते हैं, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी वगैरह में होंगे, तो आपको इजिली कर लोगे। ठीक है बेटा, आप इसे मिटा दो, लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे।